हे एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर दर्शना जैन। अब हमने ये सीरीज ली है सारे कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो आज हम एक बहुत ही कॉमन कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। गुड कार्ब क्या होता है, बैड कार्ब क्या होता है, क्या कार्ब को अवॉइड करना चाहिए, जीआई यानी ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है, मिलेट्स बहुत चल रहा है तो मिलेट्स क्यों हेल्दी होते हैं, और शुगर खानी है तो कौन सी शुगर खानी है, शुगर के कौन कौन से मिथ्स हैं। चलिए सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाती हूँ। कार्ब्स को हम लोग जो दुश्मन समझते हैं ना, तो ये ध्यान रखिए कि कार्ब्स दुश्मन नहीं है। गलत कार्ब्स वो प्रॉब्लम बनाते हैं। गुड कार्ब्स वो होते हैं जो बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होते हैं, एनर्जी को लॉन्ग टाइम तक देते हैं और ब्लड शुगर को स्टेबल रखते हैं, स्पाइक नहीं आने देते। गुड कार्ब कौन कौन से होते हैं, जैसे होल ग्रेन यानी कि आपने गेहूं का आटा हो गया, ब्राउन वाला राइस हो गया, ओट्स हो गए, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट्स कौन कौन से होते हैं, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, बार्नयार्ड मिलेट, इस तरह से ये मिलेट होते हैं। इवन रागी भी एक मिलेट है, बाजरा भी एक मिलेट है, लेकिन स्टार्ट के जो 4 मिलेट मैंने आपको बोले हैं ना, उनको पॉजिटिव मिलेट के अंदर डाला गया है। फिर गुड कार्ब्स किस में होते हैं, पल्सेस और लेग्यूम्स में भी गुड कार्ब पाए जाते हैं। होल मूंग हो गया, मसूर, चना, राजमा, स्प्राउट्स। तो ये गलती कभी मत करना कि पल्सेस एंड लेग्यूम्स में प्रोटीन ही होता है, उसमें कार्ब भी होता है, बल्कि ग्रेन्स से ज्यादा थोड़ा कार्ब मिलता है। फ्रूट्स के अंदर भी कार्ब होता है, कोई भी फ्रूट है उसके अंदर कार्ब होता ही है इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। और वेजिटेबल्स, जो रूट वेजिटेबल्स होती है ना, जैसे कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, उसके अंदर भी कार्ब होता है। इवन जो लीफी ग्रीन्स है ना, उनके अंदर भी कार्ब होता है, थोड़ी मात्रा में होता है पर जरूर होता है। तो इन सब में क्या क्या होता है, फाइबर, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो फाइबर है ये कार्ब को बाउंड करके उसे स्लोली डाइजेशन की तरफ लेके जाते हैं, और इसी वजह से आप वेट लॉस भी करते हो। अब हम आते हैं कि बैड कार्ब क्या होता है। बैड कार्ब अगेन गुड कार्ब का उल्टा हो गया कि वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं और शुगर को तुरंत स्पाइक करते हैं और 1 घंटे में वापस भूख लग जाती है। बैड कार्ब्स के एग्जाम्पल कौन से हैं, मैदा के चीजें हैं, जैसे व्हाइट ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, पिज्जा बेस हो गया, वो सब है। अब आप बोलोगे कि मैम जब हम ये खाते हैं तो हमें तो लंबे समय तक भूख नहीं लगती है। तो उसका रीजन ये है कि उसके अंदर भर भर के फैट डाला जाता है, और वो भी बैड वाला फैट डाला जाता है। तो फैट की वजह से आपका डाइजेशन यहाँ पे स्लो हो जाता है, लेकिन वो फैट का डाइजेशन स्लो होता है, कार्ब का डाइजेशन तो फास्ट हो जाता है। बैड कार्ब के एग्जाम्पल में आते हैं कोई भी शुगरी फूड, जैसे कि केक हो गया, स्वीट्स है, पैकेज जूसेस हैं, ये सब आपके बैड कार्ब्स के अंदर आ गए। अल्ट्रा प्रोसेस्ड स्नैक्स जैसे कि चिप्स है, नमकीन है, कुकीज है, उसके अंदर भी ओनली एंड ओनली कैलोरीज ही होती है, यानी फैट एंड कार्ब्स होते हैं। और उसके अलावा हाई शुगर ब्रेकफास्ट सीरियल, जैसे कि म्यूसली, आप म्यूसली खाओगे ना, जिसको अपने हेल्दी समझ के खाते हैं, बट उसके अंदर आप उसका पैकेट देखोगे तो उसमें बहुत सारी शुगर या फ्रक्टोज या गैलेक्टोज, इस नाम से कुछ ना कुछ होगा जो कि कार्बोहाइड्रेट है। और इनमें क्या बिल्कुल फाइबर नहीं होता है, न्यूट्रिएंट्स भी नहीं होते, मैंने पहले बोला एम्प्टी कैलोरी होता है, और ये क्रेविंग्स और वेट को गेन करवाते हैं, बिकॉज इनको खाने के बाद में आपका जो हैप्पी हॉर्मोन्स है उसमें एकदम से स्पाइक आता है एंड यू फील सो गुड। लेकिन वो स्पाइक आता है और उसके बाद में वो वापस से डाउन हो जाता है, तो आपको लगता है यार मुझे तो और खाना पड़ेगा बिकॉज आई फेल्ट सो गुड। तो इसीलिए आप और खाते हो, मतलब आपकी क्रेविंग बढ़ती है, और ज्यादा खाना होगा तो ऑफकोर्स आपका वेट गेन भी आएगा। वेट गेन के अलावा बहुत सारी बीमारियां भी लेकर आएगा, जैसे कि इंसुलिन सेंसिटिविटी है ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस आपका बहुत सुना होगा, इन्फ्लेमेशन सुना होगा, लीवर का प्रॉब्लम्स, बहुत सारी प्रॉब्लम्स लेके आता है वेट अपने साथ। वेट कभी अकेला नहीं आता है, गर्ल्स हैं तो पीसीओएस भी जरूर से आता है। ओके, अब हम जब बात करते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स की, आपने बहुत सुना होगा कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें खानी चाहिए, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें नहीं खानी चाहिए। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है,
ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक ऐसा फैक्टर है जो ये बताता है कि कोई भी फूड जो आप खाते हो वो आपकी ब्लड शुगर को कितना जल्दी बढ़ाता है, उससे नापा जाता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स के लिए। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की 3 तरह की कैटेगरी होती है। लो, जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से डाउन है। मीडियम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स 56 से 69 है। और हाई कैटेगरी में आते हैं 70 to 100, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। ये आपको, आप ऑनलाइन सर्च करोगे तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड बेस्ट होते हैं। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स के फूड लिमिटेड में खाने चाहिए, लेकिन हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स अवॉइड करना चाहिए। अब मैं सिर्फ थोड़ा सा बता देती हूँ लो जीआई फूड में कौन कौन से होते हैं। ओट्स, होल व्हीट, मिलेट्स, दाल, बीन्स और सारे जो फ्रूट्स हैं वो सब लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में आते हैं। और हाई ग्लाइसेमिक फूड में आप डाल सकते हैं मैदा, वाइट ब्रेड, फ्राइड पोटैटो, शुगरी ड्रिंक्स एंड कॉर्नफ्लेक्स, म्यूसली, ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में आते हैं। लो जीआई फ्लड्स फूड क्या करते हैं, आपकी जो शुगर है उसको स्टेबल रखते हैं, और स्टेबल रहने से आपको डायबिटीज नहीं होती है, वेट लॉस होता है, पीसीओएस, ये सब रिवर्स हो सकते हैं। नाउ अब आप ये और ध्यान रखिएगा, सिर्फ ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही नहीं देखना है, ग्लाइसेमिक लोड भी देखना है। यानी कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की चीज अगर आपने ज्यादा क्वांटिटी में खा ली तो ग्लाइसेमिक लोड तो बढ़ेगा ही ना। क्योंकि आप समझिए किसी का 10 है, किसी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 10 है, अब 100 ग्राम का 10 है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वही आपने 1 किलो कोई चीज खा ली है तो टोटल ग्लाइसेमिक लोड कितना हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। आपका टोटल ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 हो गया, विच इज मोर देन योर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। ठीक है, तो हमेशा क्वांटिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करना होता है। लो जीआई फूड तो यूज करिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी को भी रिस्ट्रिक्ट करके रखिए, तो ही आपका ग्लाइसेमिक लोड जो है 55 से कम रहेगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया है तो मुझे ज़रूर से मैसेज करिएगा। मैं कॉल भी कर सकते हो आप मुझे, मैं कॉल पे भी आपको बहुत अच्छे से ग्लाइसेमिक लोड समझा दूंगी। अब हम समझते हैं कि रिफाइंड ग्रेन और होल ग्रेन में क्या क्या डिफरेंस है। तो होल ग्रेन के अंदर क्या क्या होता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। जबकि रिफाइंड ग्रेन जैसे कि मैदा है, उसमें सब कुछ निकाल लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्च बचता है। और इसीलिए मैदा के प्रोडक्ट बॉडी में शुगर को बहुत ही फास्ट बढ़ाते हैं, यानी कि शुगर का स्पाइक बहुत ज़्यादा लाते हैं। प्लस मैदा का प्रोडक्ट में फैट के बिना वो बनते ही नहीं है, मोइन देना पड़ता है ना, तो आप सोचिए वो कितने ज़्यादा हार्मफुल है। चलिए अब जानते हैं कि मिलेट्स क्यों अच्छे होते हैं। सो मिलेट्स का एक्चुअली ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होता है क्योंकि उसके अंदर फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। आपने अगर मिलेट्स नहीं खाया है तो खा के देखिएगा, आपको पता चलेगा थोड़ा फाइबर ज़्यादा होता है। प्लस उसमें ग्लूटन भी नहीं होता है, ग्लूटन थोड़ा हैवी होता है, हैवी टू डाइजेस्ट होता है, पर इसके अंदर ग्लूटन नहीं होने से हल्के रहते हैं डाइजेशन के लिए। प्लस इनका डाइजेशन भी स्लो होता है बिकॉज इनके अंदर बहुत सारा फाइबर है। देखिए पेट के लिए हल्के हैं पर डाइजेशन स्लो है, कितनी अच्छी चीज है ना। तो ये क्या क्या करते हैं, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को रिवर्स करते हैं, आपके डायबिटीज को रिवर्स करते हैं, वेट लॉस में हेल्प करते हैं, और ये फैटी लीवर है, पीसीओएस है, दुनिया भर की बीमारियां हैं जिनमें ये हेल्प करते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ मिलेट्स, बहुत सारे मिलेट्स हैं, लेकिन दो, एक तो न्यूट्रल मिलेट्स हैं जैसे कि बाजरा है, फिर आपका ज्वार है, रागी है ना, ये सब आपके हो जाते हैं न्यूट्रल मिलेट्स। और पॉजिटिव मिलेट्स 5 हैं, फॉक्सटेल, लिटिल, कोडो, बार्नयार्ड, और एक और मिलेट है, आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको जरूर बता दूंगी, 5th और मिलेट। ठीक है, पॉजिटिव मिलेट, मिलेट अम्मा करके हैं एक इंस्टाग्राम पे, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। मिलेट मैन करके हैं, आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। आपको मिलेट्स के बारे में बहुत अच्छी अच्छी जानकारी वो देते हैं, बहुत सालों की उनकी रिसर्च का नतीजा है जो वो बोलते हैं, तो उन्हें जरूर से सुनिएगा। अब हम कुछ मिथ क्लियर कर देते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि जैगरी लूँ या मैम शुगर लूँ। मैं तो जैगरी पीती हूँ, मैं तो गुड़ वाली चाय पीती हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा कि कैलोरी वाइज दोनों ऑलमोस्ट सेम है और दोनों का शुगर स्पाइक भी सेम है। तो गुड़ वाली चाय पियोगे या शुगर वाली चाय पियोगे या मिश्री वाली चाय पियोगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो चीनी नहीं खाता मैम, गुड़ भी नहीं खाता, लेकिन मैं हनी लेता हूँ, लेकिन और मैं डायबिटिक हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी हनी भी उतना ही हार्मफुल है जितना आपकी शुगर, जितना आपका गुड़। सिर्फ इतना है कि हनी के अंदर कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं, लेकिन अगर आपका वेट ज़्यादा है या आपको डायबिटीज़ है या आपको कोई भी बीमारी है तो आप डाइटिशियन की सलाह के बिना हनी यूज़ मत करना। अब आज ही मुझे किसी ने पूछा था कि मैडम फ्रूट्स इतना मैं खाता हूँ, आपने तो मेरी शुगर बंद करवाई है। वो कैंसर के पेशेंट्स हैं और कैंसर में हम ऑलमोस्ट शुगर ज़ीरो करते हैं, यानी कि कार्ब्स भी उनका ऑलमोस्ट ज़ीरो ही करते हैं। अब उसके अंदर उन्होंने, क्योंकि उनका कीमोथेरेपी नहीं चल रहा है, अगर कीमोथेरेपी चलता है तो उनको हम एनर्जी हाई देते हैं, बट उनका कीमोथेरेपी पॉसिबल ही नहीं है तो नहीं चल रहा है। तो ये जानिए कि फ्रूट्स के अंदर ऑफकोर्स शुगर होती है विच इज फ्रक्टोज, विच इज अ बेस्ट शुगर, ओके। और फ्रूट्स के अंदर फाइबर भी होते हैं, तो ये फ्रक्टोज भी इसमें स्लो रिलीज होती है और पोर्शन साइज इसमें लिमिट होती है, और पोर्शन साइज जितना बताते हैं आप उतना लेने से आपको सेफ होता है। अब आपने बहुत सारे पैकेट देखे होंगे जिन पे लिखा होगा ज़ीरो शुगर पैकेज फूड होते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए एक जो लिक्विड क्या बोलते हैं उसको, सॉफ्ट ड्रिंक भी मिलता है ना डाइट वाला। सो आप ये ध्यान रखिए उसके अंदर स्वीटनर्स होते हैं जो केमिकल हैं, तो बहुत ध्यान से उनको यूज़ करिएगा क्योंकि सेफ मात्रा से भी ज़्यादा होते हैं। सो व्हाट इज द टेक अवे? इट्स अ वेरी सिंपल कि कार्ब को तो खाना ही है, उसे हटाना नहीं है, लेकिन आपको राइट कार्ब्स चूज करना है, राइट टाइम पे राइट कार्ब्स यूज करिए। क्या क्या यूज कर सकते हैं? होल ग्रेन, मिलेट्स, दाल, फ्रूट्स, वेजीज, इन सबको अपनी डेली डाइट में रखिए। मैदा, शुगर, प्रोसेस फूड, इन सबको एलिमिनेट करिए। सो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है तो हमें लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर सिंपल न्यूट्रिशन लेसन। टिल देन, bye bye.